थी मैंने के सुनो सुनो वो बाबा रामदेव जी या गजे कने योगा करबो करो योगा करबासु निरोगी रहे योगा करबासु स्वास्थ्य बढ़िया रहे योगा करबासु बीमार ना पड़े तो सुनो सुनो के मां साहब क्या करा मैंने के आधा पड़ जाओ ये सारा इतना तो आधा पड़ गया कने मां साहब आप काय करा मैंने की टांगना ऊंचा कर लियो केवल टांगना ऊंचा कर लिया कने मां साहब आप काय करा मैंने की साइकिल चलाओ तो सारा ही चला तो साइकिल चलाने लग गया एक छोरो साइकिल न चला रहा मैंने उसको कहा मैंने कि तू भी तो साइकिल चला कहे मां साहब हमारी साइकिल रड़क पर है बोलने का भाई बात समझ में आया तो ताली लगा फटाफट लगा गया फटेगा ये मुझे सच्ची बता रहे तो आप कर रहे इससे बहुत खतरनाक है भाई साहब बहुत ही खतरनाक हाँ इतनी खतरनाक है ये अंदाज भाई एक दिन मारते हैं कभी चलूंगा माधुपुर के पास में गोली के पास में गांव से वहां कवि सम्मेलन ले लियो दिसंबर को कवि सम्मेलन बहुत यह भी बहुत बड़ी बात है दिसंबर को कवि सम्मेलन शब्द का अर्थ किसे परिवर्तन हो जाओगे अनर्थ में बदल जाओगे देखो आप दिसंबर को कवि सम्मेलन रात की 10 बजे मैं बेग लटका वहां हो गया मां का कर्म की बात थी कि जिसमें मैं कवि सम्मेलन गया वहां पटेल जी मर गया वो कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया आयोजना को कोई पता कोई ना अब अंदाज लगाने के लिए राजेंद्र जी था तो संचालक जो कान का जुगाड़ काटो रात काटेगा तड़का चलेगा मैंने की बात तो सही थी मुंह एक करने जो ही कितना ले जार माने एक ही सागल खड़खड़ाए जिसे ही सागल खड़खड़ाए एक दादी आया दादी ने की खो मैंने की साहब मुंह राजेंद्र पवार और अंदाजा होती कविसन हो तो पटेल जी मर गया कविसन कैंसिल हो गयो रात काटनी है फिर ना मां गया ना काट सको मां गया तो पहले भू बेटा रहे से मुंह दूसरा करने जो बेरी है फिर साइकिल खड़खड़ाई फिर दादी आया अरे खो मैंने भाई रामलीला मैंने की मुंह राजेंद्र पवार और अंदाजा होती कविसन हो जो पटेल जी मर गया कविसन कैंसिल हो गयो रात काटने का जवाब हुई आयो फिर ना मां गया ना काट सको मां गया तो भू बेटा रहे से ये पटेल ने भाई एक सलाह दी कद यार राजेंद्र जी का ध्यान रख गया रामलीला को तो जवाब एक ही आओ तो मैं गया तो तू बेटे न काट सको तो आप एक काम करो ना मैंने खो तो आप सबसे पहले वहां से या पूछो कोई था गया तू बेटे मैं नहीं कर खवा सुकू दी अगला जन्म जो साकल खटखटाई दादी आया दादी ने कहा कि देखो मैंने की दादी था गया तू बेटे कहते काई काम थे मैंने की रात काटनी वो दादी लगी ले फाटे पड़े ना ये बना मोटर के आगे पे मैं मारू या भी हो जे इससे क्या नहीं करी बदल जाओगे भाई साहब सच्चाई बताने जो वो आप कर रहे बहुत सारी चीजें चलेगी आनंद लेंगे आपको बहुत ज्यादा समय बस माता ही बाता करवा के लिखे जाने जाओगे और बाता करवा के लिखे बुलाए जाओगे या की जरूरत करते ही बोला आप तो सारा आपको पेमेंट में ही दे दी अगले साल सुनो आ जाओ पूरी रात कर सकूं तो बाता ये काम करूं लेकिन मु कोई टाइम वेस्ट न करबो चाहूं ये बात न करबो चाहूं ग्राम पंचायत में भरपूर फीस होया कभी अगर दोजे तो या को अपन भरपूर उपयोग करनो छे अब दोजे न जो या बात तो सरपंच जान पर कोई बात न कुछ ने बता बड़ा कवि यहां है तो अगर पूरा आनंद ले लो जोरदार ताली बजाओ और मैं आवाज दे रही हूं आपके बीच में मध्य प्रदेश की धरती से आया ई कवि सन को हार्दिक पांड्या जिन्हें भरत पांड्या का नाम सिर्फ मुझको मनोरंजन का सामान न समझा जाए और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए और फिर करती कहानी सुना तो एक पंक्ति में व्यंग करता है सुनना कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए सिर्फ मनोरंजन का सामान न समझा जाए और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ वैसा कोई विशेष क्या चक्कर चल रहा है मुझे डिस्टर्ब हुआ है माफ करना बाल भाई बात ताली बजाई तो ना माहौल इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए बहुत मैं सुना रहा हूं इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत सिर्फ बेटों को ही बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए
ऐसे में बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है इस समय कहीं ना कहीं बेटियों के ऊपर कलम चलाने की। एक बार हम दो मित्र खड़े थे, अपनी बात पर आपस में अड़े थे, बतिया रहे थे कैसा है संसार, बंधुत्व छोड़ माया से है प्यार, नैतिकता सिसकती है, मानवता बिलकती है, स्वार्थ में भाई भाई का खून कर देता है, हंसते खेलते जीवन में जहर भर देता है। द्वापर में एक दुशासन था, द्वापर में एक दुशासन था, आज गली गली में सैकड़ों दुशासन बोल रहे हैं, बहन बच्चों का घर से निकलना मुश्किल, अंधियारा कायम रहे, यही बोल रहे हैं। और भले लोगों की इज्जत में धूल उठ रही है, कई द्रौपदियां आज भी सरेआम लुट रही है। इसलिए आवश्यकता है बेटियों के ऊपर कलम चलाने की। लेकिन मैं आपके मुखार बिंदु पर अब एक हंसी का एक विश्वविद्यालय सौंपना चाहता हूँ, जो अपने आप में एक अद्भुत ऐसा खिलौना है जो खेलते खेलते आपको खेलने के लिए मजबूर कर देगा, जिसका आधा घंटे से पार कर। भाई दिनेश देशी ने 1 घंटा 26 मिनट का मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण वातावरण में बैठे हुए लोग एक बार दोनों हाथ खड़े करके और भाई दिनेश देशी का सम्मान करें, अभिनंदन करें। बहुत ही हो जाती है। और मैंने जान लिया कि दिलों में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो की बात। आइए मैं इस मुकाम पर कवि संघ को शिखर पर है, कवि संघ का मंगल करक आदरणीय देश के राष्ट्रपति सम्मानित कवि, इस हमारे राजस्थानी भाषा को राष्ट्रपति तक पहुंचाने वाले कवि आदरणीय मुकुटमणि दास जी तक इस कवि संघ को जाना है। लेकिन अब मैं इस कवि सम्मेलन की दशा और दिशा फिर बदलना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे अंतिम छोर से एक बेटी हमारे मंच पर है, और उस बेटी का हक आपसे इसलिए ज्यादा बनता है कि उस मंच की सबसे छोटी कलम है, सबसे छोटी बेटी है। लेकिन मित्रों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वो लड़की होने के बावजूद, बच्ची होने के बावजूद भी अपने देश का जज्बा, अपने देश के तिरंगे के प्रति श्रद्धा, अपने सैनिकों के प्रति स्वाभिमान का आग, पान शान अपने दिल में रखती है। मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ और बड़ी छोटी बहन रोहिणी पांड्या को बुलाना चाहता हूँ। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर माहौल बनाएं कि पौरुष महक की शाम पे अधीन हो जाए। और बहन ने राम की बात करी, बहन ने प्रेम की बात करी, बहन ने हनुमान की बात करी। क्या होता है हमारे देश में प्रेम? क्या होता है हमारे देश में प्रेम? बेटा मैं मेरा देश ये हिंदुस्तान है साहब, ये हिंदुस्तान है जहां पर सस्ती सेज पर प्रेम किया जाता है। जिस प्यार को हम आदर्श प्यार माना करते हैं, जिस प्रेम को हम आदर्श प्रेम माना करते हैं, जिस प्रेम की हम दिवाई देते हैं, बताओ लड़वा है तुम्हें? देखो शत्रुओं ग्राम पंचायत कर सके जी, अतरो करवा की कोशिश करी, अभी न थे डोल पहुंचाओ तो ताकि और दुष्यंत के प्यार में शकुंतला जीवन गुजार देती है, और संयोगिता पृथ्वीराज का तन मन से गुजवार देती है। और अंतिम 2 पंक्तियां बताऊं, अगर कविता हो जाए तो मुझे आशीष मिले। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेरी तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे देश में प्रेम को नारायण कहा जाता है, प्रेमी के नाम के जाप को पारायण कहा जाता है। यहाँ प्रेम कंठ में आकर महादेव शिव को भी बन जाते हैं, त्रिलोकीनाथ कृष्ण राधा में हो जाते हैं। ज्ञान की मेहंदी हाथ की नहीं, दिल भी रचा जाती है। सावित्री सत्यवान को मौत के मुंह से बचा लाती है। दुष्यंत के प्यार में शकुंतला जीवन गुजार देती है, संयोगिता पृथ्वीराज पर तन मन को गुजवार देती है। और राम के खातिर जनक नंदिनी, राम के खातिर, राम
जाती है और शाम के प्रेम में मीना हल तक बैठ जाती है। दीवानगी में और अंतिम पंक्ति, दीवानगी में प्रेमी तन को साज बना लेता है, मुमताज की याद में साजा ताज बना लेता है। लेकिन साहब स्थितियां बदली, अब प्रेम को ढांच नहीं थे, प्रेरणा नहीं करेगा। एक सौ तो बेल से बताओ, जब दूसरा बात करना, तीसरा ट्रांसफर कर दो। अब प्रेम अलग तरीका को, हाँ वो आती रही जाती रही, हम क्या समझ में थे, वो एक दिन नहीं आए तो विवाद बन गए थे। ये स्थितियां हो गई। कहीं ना कहीं प्रेम के नाम पर कुछ जो प्रदूषण फैल रहा है, उसके हमें खिलाफ होना पड़ेगा। उन तो छोटी तरह याद से उन्होंने भी प्रेम किया कॉलेज में, हाँ नबटो संपर्क, हाँ हाँ सुन बोल नबटो भाई सब माने वो जिंसी ने पहली जिंदगी में की और कॉलेज में आते हैं जिंस भरी हुई दिखी ये बावड़े हो गए। वो जेबी पे कॉलेज को ना काम करो कोटा लड़कियां को कॉलेज एक दिन खड़ो हुआ खड़ो गरम ने किया एक लड़की ने देख यूं नहीं किया क्या देख रहे आपको खड़ा दरअसल ने टी-शर्ट पर लगी ना, टी-शर्ट पे एक हवाई जहाज का हनुमान साहब चित्र चाहता अरे ओए क्या देख रहे हैं, अरे आपको खड़ा कहते देख क्या रहा है, कभी तूने हवाई जहाज नहीं देखे क्या? मैंने कि देखा ना मैडम हवाई जहाज तो मैंने देखा, पर अच्छा को है तो पहली बार देख रहे बहन रोहिणी का प्रभाव बहुत अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया। लेकिन मित्रों 26 साल पहले दो कवि मंच पर आए, एक होता है राजेंद्र कुमार, एक होता है अशोक चारण, एक ही मंच पर आए। जब बच्चे थे, आज भी बच्चे हैं, लेकिन आज अशोक चारण पूरे देश का समूचे राष्ट्र का बड़ा नाम होता है। कलम उम्र में मैं उससे बड़ा हूं, लेकिन कलम में उम्र से बहुत बड़ा है। और मैं ऐसे शख्सियत को आवाज दूं, भावों के सागर मंथन से शब्द ब्रह्म के पुण्य मिल गए। क्या तुम रचना कर भावों के सागर मंथन से शब्द ब्रह्म के पुण्य मिल गए मित्र, भावों के सागर मंथन से शब्द ब्रह्म के पुण्य मिल गए। भाव शब्द सुर बने त्रिवेणी, जन्म जन्म